योग दिवस अंबाला में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बतौर मुख्य अतिथि किया योग, कांग्रेस पर साधा निशाना। आज अंबाला में इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने सभी के साथ मिलकर योग किया। उन्होंने कहा, योग हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है, सभी लोग इसे रोज की आदत बनाएं। साथ ही बराला ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा की जनता कांग्रेस का असली चेहरा जानती है। डीसी ने भी लोगों से योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। के साथ लगाइए, जिन्हें गर्दन में दर्द है वो ज्यादा आगे ना झुकाएं। श्वास को भरते हुए गर्दन को बीच में लेकर आएंगे। गहरी श्वास भरिए, श्वास दाईं ओर घुमाएंगे, दाईं ओर थोड़ी और कंधा एक सीट में। श्वास को बीच में लेकर आए। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर लेफ्ट साइड घुमाएंगे, थोड़ी और कंधा एक सीट में रहेगा बीच में। श्वास को छोड़ते हुए राइट कान से राइट कंधे को टच करिए, कंधा ऊपर नहीं उठेगा, इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट कान से लेफ्ट कंधे को टच करें। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से सभी आपके श्रोताओं दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज दुनिया के बड़े हिस्से में 250 से ज्यादा देशों के अंदर कहीं जल में, कहीं थल पर, कहीं आसमान में यानी कि नभ में, आज जिस प्रकार से हमने यहाँ अंबाला के स्टेडियम में हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के योग किया है, इसी प्रकार से करोड़ों करोड़ लोगों ने आज इस योग दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया है। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व के पल हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक अभियान, जिसका बीजारोपण वास्तव में इस अभियान की अगर बात करें तो 2014 में जब यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रस्ताव रखा था और पूरी दुनिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और हम लोगों को आज बड़ी आनंद की अनुभूति होती है कि हमारी एक इस प्रकार की सनातन विधा जो जोड़ने का काम करती है, जो ना केवल शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करती है, बल्कि ये मनुष्य को मनुष्य से भी जोड़ने का काम करती है, इस विधा को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पहचान मिली है। ये बहुत बड़ी बात हम सब भारतवासियों के लिए है। अगर ये संभव हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो वैश्विक कैरेक्टर है, जो उन लोगों की उनकी एक व्यक्तिगत वैश्विक जो एक स्वीकार्यता है, उसके कारण ये सब संभव हुआ है। और ये इसमें एक जो बड़ी हमारी एक बात है कि आज वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हमारा देश सदियों से करता आया है, आज वर्तमान नेतृत्व ने करके दिखाया है। लगातार हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर कह रहे हैं कि हरियाणा में अब जंगल राज। देखिए, विपक्ष का काम है कहना, लेकिन हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन पूरा प्रयास करके ऐसे कोई भी अपराधी कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई घटना को अंजाम देते हैं जिसके कारण से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, उनको पकड़ करके कड़ी सजा उनको मिले, इस बात का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे ऐसे हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर घटनाक्रम देखे हैं जिसमें कुछ इस प्रकार के आपराधिक तत्व जो सरेआम कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनको बहुत कड़ी सजा मिले, इस बात के प्रयास भी हम सब लोगों को देखने को मिले हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का एक ये संकल्प है कि हरियाणा को अपराध मुक्त और नशा मुक्त करेंगे, ये संकल्प हमारा पूरा होने